वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वह उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। यह ऐसे है जैसे गधे का रेंकना कि शुरू में तो खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका यह हाल है उसकी प्रीत का एतबार यानी भरोसा नहीं। प्रीत उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सी रहे। वचन 227। जब से यह जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है। गोया यह सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा यह सूरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती है, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सतगुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सतगुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बैठाकर निज स्थान में जहाँ सदा आनंद प्राप्त होगा वहाँ पहुँचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। यह सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है। और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी यह जुगत नहीं लगी, वह भी आप बन बैठे, पर यह जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले और जो बातें कि ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान न होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को जो इसमें असल यानी सार वस्तु है न पाया, और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वह जीव पशु हैं। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो यह बात बे सतगुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सतगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल भेखों का यह हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं। और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस जुक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सतगुरु पूरे मिल गए और निश्चय
और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। यह बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सतगुरु वक्त के सन्मुख आवे तो वे अपने दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें और जो सदा सुख का स्थान है वहाँ पहुँचा दें। पर शर्त यह है कि यह उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और 1 महीने को गैर हाजिर हो गया तो सतगुरु क्या करें? यह बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा, बेदर्दी का काम नहीं है। वचन 232। नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं सो गलती में है। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नजर न आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सतगुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मथकर देखते तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतघ्नता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलियागिरी का जो दरख्त है उसके जो दूसरा दरख्त नजदीक होता है वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है, इसी तरह से जो जीव साध संग में आए वह भी संसार की तापों से बचकर एक रोज साध रूप हो जाते हैं। बड़भागी वही हैं जिनको साध संग प्राप्त है और उन्हीं की नरदेही सुफल है, और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और न उसकी चाह है वह पशु के समान है। नरदेही मिल गई तो क्या, उसका फल तो प्राप्त न हुआ। जैसे सूम की हालत कि 1000 रुपये पैदा करे पर खाए न खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ। और जो वासना उसकी दिल में रही तो सांप बनकर बैठा, और यह नहीं हो सकता कि वासना न रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया तो अंत को 84 भोगेंगे। वचन 234। वेद मत वालों का कर्म उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुँचे पूरा नहीं होता है और सत्यलोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं, और यह जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वह असल में वाचक हैं, क्योंकि वह वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है, सो उसका भेद वह बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियां पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं। इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं, और जो जीव उनका वचन मानते हैं वह अपना बिगाड़ करते हैं। वचन 235। सतगुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सतगुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप
सब एक रूप नजर आवेंगे, पर यह बात सतगुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी, 5वां भाग, सिलसिला बचन 41-40। जिस कदर चाल चलेगी और रास्ता तय होता जावेगा, उसी कदर अंतर में रस और आनंद मिलता जावेगा और अपने प्रीतम का जलवा थोड़ा बहुत नजर आता जावेगा और शौक और प्रेम दर्शन का बढ़ता जावेगा, जो एक दिन संसद गुरु की मेहर से धुरधाम में पहुंचा देगा। यह उपदेश और भेद सिर्फ राधा स्वामी मत की संगत में मिल सकता है और किसी को इसकी खबर भी नहीं है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवों को जो अपने मालिक से मिलना चाहते हैं, मुनासिब है कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर अभ्यास शुरू करें और प्रीत और प्रतीत चरणों में राधा स्वामी दयाल के बढ़ाते जावें, तो एक दिन काम पूरा हो जावेगा। मालूम होवे कि दुनिया की मोहब्बत चाहे जिसमें गहरी से गहरी होवे, नाशमान और अंत में दुखदाई है और बारंबार संसार की तरफ झोंका देकर जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली है और सच्चे मालिक के चरणों की प्रीत दिन दिन बढ़ाने वाली और रस और आनंद देने वाली और जन्म मरण और कष्ट और क्लेश से छुड़ाने वाली और परमानंद की अमर धाम में प्राप्त कराने वाली, यानी सच्चे और कुल मालिक से मिलाने वाली है। इस वास्ते सब जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, लाजिम है कि इस दुनिया में जहाँ अनेक तरह की प्रीत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रीत साथ प्रतीत के कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में भी लावें और उसको संसद गुरु और प्रेमी जन के संग से बढ़ाते रहें। जो कोई मालिक के चरणों में प्रीत सिर्फ इस कदर समझ लेकर कि कोई मालिक जरूर है करेगा, वो प्रीत बढ़ेगी नहीं और न उसको कुछ रस और आनंद उस प्रीत का मिलेगा। सिर्फ टेकियों के मुआफिक वास्ते अदाए रस मुकर्ररा के थोड़ा बहुत निश्चय हो जावेगा कि ठीक ठीक व्यवहार और तीज त्योहार को कुछ भेंट पूजा या खर्च मालिक के नाम पर करे, लेकिन उमंग और प्रेम नहीं आवेगा और न प्रेमी जन और संसद गुरु की कदर या तलाश मन में पैदा होगी। इस वास्ते वो प्रीत मामूली तौर पर जिस कदर की आम लोगों को होती है बनी रहेगी और प्रीतम से मिलने या रास्ता तय करके उसके धाम में पहुंचने का कभी ख्याल भी दिल में नहीं गुजरेगा और न उसका भेद और लखाव मालूम होएगा। फिर ऐसी प्रीत का क्या एतबार हो सकता है, क्योंकि जरा से झकोले में काल और माया के उसके डिगमिग हो जाने का खौफ है। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जो कोई मालिक के चरणों में थोड़ा बहुत प्यार लावे, उसको मुनासिब है कि पहले अपने प्रीतम को जाने और पहचाने और उसके धाम का भेद लेकर दर्शन के लिए चलना शुरू करे। तब एक रोज मेला होकर काम पूरा बनेगा। मालिक की जान पहचान से मतलब ये है कि संसद गुरु से मिलकर उसका भेद जाने कि वो मालिक कौन है, कैसा है और कहाँ है, और पहचान उसकी मालूम करके अपने घट में चलकर और चढ़कर उसका जलवा और निशान अपने अंतर में देखे। क्योंकि जब कुल मालिक सब जगह मौजूद है तो हर एक के घट में भी जरूर मौजूद है, तो वहाँ उसकी पहचान करना चाहिए
और घट में ही पहचान मुमकिन है। बाहर जहाँ की वो अनेक गिलाफों में पोशीदा और गुप्त है, कोई उसकी पहचान नहीं कर सकता। अलबत्ता जबकि अपने घट में दर्शन कर लेवे, तब बाहर भी सब जगह दर्शन कर सकता है। नहीं तो दोनों जगह माया का तमोगुण यानी अंधेरा छाया हुआ है। विदून घट की जान पहचान के मालिक के चरणों की प्रीत का फल जैसा चाहिए नहीं मिल सकता है। अब मुकाम गौर का है कि वास्ते उद्धार और कल्याण जीव के किस कदर जरूरत सद्गुरु और प्रेमी जन के संग और सोबत की है, क्योंकि बगैर उनके सत्संग के न तो भेद मालूम हो सकता है और न जुगत चलने की दरियाफ्त हो सकती है, और न दया और मेहर जिसकी मदद से चलना होगा प्राप्त हो सकती है।